नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरडी बोर्ड क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आपको केमिस्ट्री की क्लासेज लेकर के आए हैं और हम आपको केमिस्ट्री बेसिक आपको केमिस्ट्री के रूप में पढ़ा रहे हैं। और केमिस्ट्री के अंतर्गत मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूं, सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, ठोस अवस्था का पार्ट फर्स्ट मैं आपको अपलोड कर चुका हूं और यहां पर मैं अब आपके लिए पार्ट सेकंड लेकर के आया हूं ठोस अवस्था का, जिसके अंतर्गत हम आगे कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वहाँ हम आपको अच्छे से रिप्लाई अवेलेबल आपको करवा देंगे। किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ही हम आपको ऑनलाइन में भी अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे। तो केमिस्ट्री की ये क्लासेज है जिसमें ठोस अवस्था पहला चैप्टर आपका है, जिसका अंक भार 3 है, जैसा मैंने पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत बता दिया है। और वहाँ पर मैंने ठोस अवस्था के जो गुण हैं उनके बारे में बताया था, और जो द्रव्य होता है पदार्थ उसकी जो अवस्था होती हैं 5 उनके बारे में बताया। उसके अलावा मैंने आपको जो ठोस होता है उसके जो 2 टाइप होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, और उसके बाद हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ेंगे, जहां से एग्जाम के अंतर्गत क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, मैंने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में आपको बताया था, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं, और उसके बाद इनके हम अंतर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस वो ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण में परमाणु, आयन, अणु ये आ सकते हैं, तत्व आ सकते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है वो संपूर्ण क्रिस्टल में, कहने का मतलब पूरे जालक में एक निश्चित ज्यामिति में होती है, और इस प्रकार के जो ठोस होते हैं दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये कोई अवयवी कण है इस प्रकार से, और ये आपस में जुड़ करके आपके ठोस का निर्माण कर रहे हैं। प्यारे मित्रों, ध्यान से समझना, ये जो अवयवी कण हैं ये आपस में जुड़ करके किसका निर्माण कर रहे हैं, ठोस का निर्माण कर रहे हैं। मैंने आपको आगे बताया था कि जैसे 2 अवयवी कण हैं उनके मध्य में जो ये रिक्त स्थान है इनको अपन जो अंतर अणुक रिक्त स्थान बोलते हैं, और इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है, क्योंकि अवयवी कण किसी ना किसी आकर्षण के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, तो वो अंतर अणुक आकर्षण बल कहलाता है। ऐसा मैंने आपको पहले बता दिया था। अब एग्जाम्पल के लिए ये ठोस है और ये अवयवी कण है। अगर अवयवी कण की व्यवस्था इस प्रकार से है, जैसे ए बी ए, तो कहने का मतलब एक पैटर्न निश्चित है, ए बी, ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए। देखो ए बी ए बी इस प्रकार से। अगर अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, जिनकी जो ज्यामिति है, अगर वो ज्यामिति निश्चित है, तो इस प्रकार के जो ठोस होते हैं प्यारे दोस्तों वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। परिभाषा एग्जाम के अंतर्गत पूछ ली जाती है। किस प्रकार से पूछ ली जाती है कि क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा लिखिए या क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं समझाइए। तो आपको बताना है कि ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था, ऐसे ठोस जिसमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था एक निश्चित ज्यामिति के रूप में हो, तो इस प्रकार के ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे। इसके अंतर्गत आपको एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्पल से ही नंबर मिलते हैं। जैसे CSCl है, ZnS है, डायमंड है, ये सब क्रिस्टलीय ठोस के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस के कोई 2 एग्जाम्पल लिखिए, और यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो आप आसानी से लिख करके आ सकते हैं। अगर मैं उलट कहूँ कि अवयवी कणों की व्यवस्था एक निश्चित ज्यामिति में नहीं है, कहने का मतलब कुछ देर तक तो उनकी ज्यामिति निश्चित है, लेकिन उसके बाद अगर पैटर्न बिगड़ जाता है तो इस प्रकार के ठोस हैं वो कहलाते हैं प्यारे दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अक्रिस्टलीय ठोस के मैंने एग्जाम्पल आपको बताए थे, जिसके अंतर्गत मैंने कहा रबर है, प्लास्टिक है, कांच है, ये सारे जो हैं ये अक्रिस्टलीय ठोस के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। अब हमको पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, जो कि आज के लेसन का, आज के पार्ट का
अहम हिस्सा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय जो ठोस हैं इनमें क्या अंतर होते हैं। गुण के आधार पर हम यहाँ पर आपको इनके मध्य अंतर बताएंगे। तो दोस्तों आपको लिखना किस प्रकार से है, जब आप नोट्स बनाएं तो निम्न प्रकार से आप नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर आप लिखें गुण, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर आपको गुण लिख लेना है और इधर लिखना है क्रिस्टलीय ठोस। समझा कर प्रत्येक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्रिस्टलीय ठोस और इधर आपको लिखना है प्यारे दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस। आपको अच्छे से चीज़ें समझनी हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें आप ज़रूर अवगत कराएं। अगर गुण की बात करें तो सबसे पहले आकार की बात करता हूं दोस्तों। सबसे पहले किसकी बात करता हूं? गुण में आकार की बात करता हूं। और उससे पहले मैं आपको क्रिस्टलीय ठोस की जो संरचना होती है वो बना के बता देता हूं कि इनका जो पैटर्न होता है वो किस प्रकार से होता है। ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अभी मैंने बताया था, उसको रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, आप ध्यान से देख लें। ये क्रिस्टलीय ठोस की स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर आपके सामने बना रहा हूँ और इसी के आधार पर आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के मध्य अंतर स्थापित कर पाओगे बे टेंशन लिए। आपको टेंशन किसी भी प्रकार की नहीं करनी है। आप समझ लो कि बिल्कुल आपकी ऑनलाइन क्लास है, वो ही आपकी ऑफलाइन क्लास है। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह ही हम आपको सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखते जाइए कि ये जो पैटर्न होता है प्यारे दोस्तों, ये पैटर्न आपका जो मिलता है वो मिलता है आपके क्रिस्टलीय ठोस में, क्योंकि एक निश्चित पैटर्न है और निश्चित पैटर्न सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है? क्रिस्टलीय ठोस में मिलता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ये निश्चित जो पैटर्न है वो नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आकार की बात करें तो इनका जो आकार है वो अवयवी कणों पर आधारित है। अवयवी कणों पर किस प्रकार से आधारित है? क्योंकि इनके जो अवयवी कण हैं उनका जो पैटर्न है प्यारे दोस्तों वो क्या है? निश्चित है। इसलिए इनका आकार भी क्या होगा दोस्तों? निश्चित होगा। इसलिए आपको यहाँ पर लिख देना है कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनका आकार कैसा होता है? निश्चित। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ये जो अपन का पैटर्न है, ये जो पैटर्न है अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का पैटर्न जो होता है वो आपका निश्चित नहीं होता है, नियमित नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के जो ठोस हैं वो ठोस कहलाते हैं अनिश्चित ठोस। आपको अच्छे से समझना है। कंप्लीट हम आपको वीडियोज़ के माध्यम से चैप्टर अवेलेबल करवाते रहेंगे और आप देखते रहना। तो आकार की मैंने बात की प्यारे दोस्तों कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें एक निश्चित पैटर्न है। अवयवी जो कण हैं वो पूरे क्रिस्टल के अंदर, देखो ये संपूर्ण क्रिस्टल है, ये पूरा का पूरा क्रिस्टल है और इस संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण जो हैं वो एक निश्चित ज्यामिति में हैं। जैसे ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए। कहने का मतलब ए बी, इस प्रकार से पैटर्न है। इसलिए इनका क्रिस्टलीय ठोस कैसे हो गए? निश्चित। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं प्यारे दोस्तों? अनिश्चित होते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेनी है। पहले गुण के बारे में हमने यहाँ पर बात कर दी है। दूसरे गुण के बारे में हम बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक के बारे में। तो मैं यहाँ पर गलनांक लिख देता हूँ। गलनांक और क्वथनांक के रूप में अगर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अपन अंतर करें तो आपको मैं बता देता हूँ। क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनके अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो निश्चित होती है। इसलिए इनका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, क्योंकि इनके जो अवयवी कण हैं उनकी व्यवस्था क्या है? निश्चित है। इसलिए इनका जो गलनांक होगा दोस्तों वो उच्च होगा। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है। इसलिए इनका जो गलनांक या क्वथनांक है वो भी क्या होगा? निम्न होगा। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो सबसे पहले आकार के बारे में बताया। क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनका आकार निश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अगर बात करें गलनांक की तो क्रिस्टलीय ठोस उच्च होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? निम्न होते हैं। तीसरे गुण की बात करते हैं और तीसरा जो गुण होता है वो होता है दैशिकता। दैशिकता एक गुण है दोस्तों। अब दैशिकता जो गुण है वो क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो दैशिकता का गुण है वो जो होता है विषम दैशिक होता है और अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिक होता है। तो कहने का मतलब जो दैशिकता का गुण है क्रिस्टलीय ठोसों में वो तो होगा विषम दैशिक
और जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो होते हैं दोस्तों समदैशिक। इसका मतलब क्या है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि समदैशिक और विषमदैशिक जो गुण होता है वो क्या होता है, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत कई दफ़ा पूछा जा चुका है कि समदैशिक या विषमदैशिक गुण क्या होता है, समदैशिक क्या होता है, समदैशिकता क्या होती है, विषमदैशिक क्या होता है, विषमदैशिकता क्या होती है। इस प्रकार से कई क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं। तो समदैशिक और विषमदैशिक जो गुण होता है वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि समदैशिक और विषमदैशिक जो गुण होता है आखिर ये होता क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट है तो ये है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो क्रिस्टल की संरचना होती है, चाहे वो आप क्रिस्टलीय ठोस में बात कर लो या अक्रिस्टलीय ठोस में बात कर लो, जो आपका ठोस है उसकी जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में अगर अपन भौतिक गुणों को देखें, ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, फिजिक्स आ रही है थोड़ी सी। अगर अपन भौतिक गुणों को देखें, भौतिक गुण से मतलब है अपन देखें कि भौतिक गुण में आप कोई सा भी गुण ले सकते हो। भौतिक गुण के अंतर्गत आप भौतिक जो गुण होते हैं किसी भी पदार्थ के वो बहुत सारे होते हैं, जैसे परावैद्युतांक होता है ना, आपका इस प्रकार से जो गुण होते हैं उसको अगर अपन देखें, या फिर आप एक तरह से आवेश डालकर भी आप देख सकते हैं। तो वो अपन जब देखेंगे, जो चीज़ अपन जब चेक करेंगे क्रिस्टल में, तो अपन दोनों दिशाओं में चेक करेंगे या चारों दिशाओं में अपन चेक करेंगे। तो जो अपन का क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें जो ठोस हैं उसके भौतिक गुणों की अगर बात करें, तो अगर अपन 2 दिशाओं की बात कर रहे हैं या 4 दिशाओं की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक दिशा में उनके गुण अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसलिए ये समदैशिक ना होकर के क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं प्यारे दोस्तों, विषमदैशिक होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में आप चारों साइड में या दोनों साइड में आप ठोसों के भौतिक गुणों को चेक करोगे तो वो भौतिक गुण आपके क्या मिलते हैं, आपको वो भौतिक गुण जो होते हैं वो सभी दिशाओं में समान मिलते हैं। इसलिए जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये समदैशिकता का गुण दर्शाते हैं। कैसे, आपको मैं और विस्तार से समझाता हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना चाहिए मेरी तरफ। ये जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है भाई, पैटर्न की बात करें तो ए बी ए बी, बी ए बी ए बी ए बी, बी ए बी ए, ये अपन का क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने भौतिक गुण चेक करने हैं। मुझे क्या चेक करना है, भौतिक गुण चेक करने हैं। मैंने माना कि इस दिशा में भौतिक गुण चेक करें, ठीक है, और एक मैंने इस दिशा में भौतिक गुण चेक करें। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समदैशिकता और विषमदैशिकता क्या होती है, क्रिस्टलीय जो ठोस हैं वो विषमदैशिक गुण क्यों दर्शाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए भी इसको आपको ध्यान से देखना है। अब मैं इधर की साइड गुण चेक कर रहा हूँ, ठोसों के जो भौतिक गुण हैं वो मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप देखिए इधर की साइड जो पैटर्न प्राप्त हुआ है आपका वो ए बी बी वाला पैटर्न प्राप्त हुआ है। क्लियर है, दिमाग में क्लियर है, ए बी पैटर्न आपको प्राप्त हुआ है। जबकि मैं इधर की साइड चेक कर रहा हूं दोस्तों इस दिशा में, तो आप देखिए यहाँ पर जो पैटर्न है वो जरा अलग मिलेगा आपको। जो पैटर्न है वो थोड़ा सा हटके मिलेगा कि इधर की साइड आपका अलग है और इधर की साइड आपका अलग है। और ज़्यादा समझने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम यहाँ पर आपको बना के बताता हूँ, तब आपके और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखिए इधर ज़्यादा समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ये देखिएगा, तो यहाँ पर आप देखिए, इसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। समदैशिक और विषमदैशिक गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और थोड़ा टफ भी पड़ता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें जिससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आए। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप अच्छे से बता सकते हो, कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं।
तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया, ये एक क्रिस्टलीय ठोस है। जी हाँ दोस्तों, ये एक क्रिस्टलीय ठोस है। और क्रिस्टलीय ठोसों में अब हम दो दिशाओं में इनके गुण चेक करते हैं, भौतिक जो गुण हैं वो किस प्रकार से हैं। अगर मैं इस दिशा में चेक कर रहा हूँ और एक माना कि मैं इस दिशा में चेक कर रहा हूँ, तो आप देखिए जो पहला वाला पैटर्न है दोस्तों, ये वाला, इस पैटर्न में थोड़ा सा अंतर है। और वो अंतर क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऊपर वाला जो पैटर्न आपको दिख रहा है, इसके अंतर्गत आप देखिए ए बी ए बी ए बी, यहाँ पर ये पैटर्न आपको दिख रहा है। जबकि ऊपर से नीचे जब मैं जा रहा हूँ तो आप देखिए कि एक साइड बी 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 केबल और एक साइड ए केबल आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों दिशाओं में जाने पर जो भौतिक गुण हैं ठोस के, वो अलग अलग अपन को प्राप्त हो रहे हैं। अभी अभी कणों के जो भौतिक गुण हैं वो हमें अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए ये इनका जो दैशिकता का गुण होता है वो कैसा होता है दोस्तों, विषम दैशिक होता है। बात समझ आई नहीं आई? इधर की साइड हमने इस दिशा में जब हमने चेक करने की कोशिश की तो आप देखो पैटर्न कौन सा प्राप्त हुआ, ए बी वाला पैटर्न प्राप्त हुआ। जबकि अपन ने इस दिशा में चेक करने की कोशिश की तो हमको पैटर्न कौन सा प्राप्त हो रहा है दोस्तों, कि एक तरफ ए केवल ए या बी 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 बी। तो कहने का मतलब इधर की साइड जो पैटर्न था वो था ए बी इस प्रकार से, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पैटर्न या तो ए या फिर आपका प्राप्त हो रहा है केवल बी 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 बी। तो आप देखो दोनों जो पैटर्न हैं वो अलग अलग हैं या नहीं है। कहने का मतलब दोनों दिशाओं में जो अभी अभी गुण हैं, ठोसों के जो भौतिक गुण हैं अभी अभी कणों के, वो अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए जो अपन का क्रिस्टलीय ठोस है वो कैसी प्रकृति का होता है दोस्तों, विषम दैशिक प्रकृति का होता है। जबकि एक क्रिस्टलीय जो ठोस है वो कौन सी प्रकृति का होता है, समदैशिक प्रकृति का होता है। ये आपको अच्छे से समझना था। बताओ समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। ये तो मैंने पैटर्न बताया आपको किसके लिए, क्रिस्टलीय ठोसों के लिए। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अपन ने देखा इस दिशा में जब अपन देख रहे हैं तो पैटर्न ए बी प्राप्त हो रहा है। जबकि इस दिशा में अपन जा रहे हैं तो पैटर्न या तो केवल ए या बी 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 प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब दोनों दिशाओं में पैटर्न अलग अलग है। इसलिए ये समदैशिक ना होकर के किस प्रकार के होते हैं, विषम दैशिक प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो विषम दैशिक प्रकार के होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय जो ठोस अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो समदैशिक प्रकार के होते हैं। उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण ये है कि अक्रिस्टलीय ठोसों में जो भौतिक गुण होंगे अभी अभी कणों के, वो चारों दिशाओं में या दोनों दिशाओं में आपको समान ही प्राप्त होंगे। इसलिए वो कैसा दर्शाते हैं, समदैशिकता का गुण दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक क्यों होते हैं, विद एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। ये तो यहाँ पर दैशिकता की बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं दोस्तों अगले गुण की। तो अगला गुण अपन पढ़ते हैं शीतलन वक्र। शीतलन वक्र के बारे में अपन पढ़ते हैं कि इनको जब ठंडा किया जाता है तो ये इनका जो वक्र है वो किस प्रकार प्राप्त होता है, इनका जो ग्राफ है वो किस प्रकार प्राप्त होता है। आकार की बात हो गई, गलनांक और क्वथनांक की बात हो गई, दैशिकता की बात हो गई। अब बात करते हैं शीतलन वक्र की। तो यहाँ पर शीतलन वक्र के बारे में मैं आपको बता देता हूँ प्यारे दोस्तों। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए जो शीतलन वक्र प्राप्त होते हैं समय और ताप के मध्य, ये जो ग्राफ प्राप्त होगा आपको समय और ताप के मध्य प्राप्त होगा। बिल्कुल आपने सही सुना है, ये जो ग्राफ होगा वो आपका टेम्परेचर और समय के साथ प्राप्त होगा। माना कि इधर की तरफ मैंने समय ले लिया और इधर की तरफ अगर अपन ताप रखें, टेम्परेचर रखें, तो जो शीतलन वक्र है किसके लिए, क्रिस्टलीय ठोस के लिए और अक्रिस्टलीय ठोस के लिए, वो किस प्रकार से प्राप्त होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आपको मैं बताता हूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं। उन दो एग्जाम्पल्स को मैं आपके लिए बताता हूं और उसके बाद आप खुद जवाब दोगे। एक तो एग्जाम्पल ले लिया मैंने क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत बर्फ का ले लिया दोस्तों, अपन खूब यूज करते हैं बर्फ का। और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत मैंने ले लिया यहां पर प्लास्टिक में जैसे कुर्सी ले ली, ठीक है, दोनों आपके सामने हैं।
चीज़ों को समझना है, बेसिक रूप से समझना है। प्रत्येक चीज़ को आपको अपने जेहन में बैठाना है। सारी चीज़ें आपको एक दूसरे से रिलेटिव करके याद करनी है, रटना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ समझना है। तो यहाँ पर देखिए, आप क्रिस्टलीय ठोस में मैंने लिया बर्फ और अक्रिस्टलीय ठोस में मैंने ले ली कुर्सी, जो कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाती हैं। तो वही एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अब आप खुद बताइए कि अगर बर्फ़ को अपन पिघलाएंगे एक तरह से, तो डायरेक्ट वो जल में बदलेगी या नहीं बदलेगी? बिल्कुल डायरेक्ट जल में बदलेगी। जबकि कुर्सी को अगर अपन पिघलाएंगे तो आप समझ रहे हो कि पहले वो मुलायम होगी और उसके बाद वो द्रव में बदलेगी। जबकि बर्फ़ डायरेक्ट किस में बदल रही है? द्रव में बदल रही है। बात आई समझ में? नहीं आई? दोबारा सुनना। क्रिस्टलीय ठोस का एक एग्जाम्पल लिया मैंने, दैनिक जीवन में जो उपयोग आता है बर्फ़। क्रिस्टलीय ठोस का मैंने एग्जाम्पल लिया कुर्सी। हमने देखा कि बर्फ़ को अगर अपन पिघलाएंगे तो वो सीधा द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, पानी में पिघल जाएगी। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो कुर्सी है, इसको अगर अपन पिघलाएंगे तो आप देखोगे कि जो कुर्सी है वो डायरेक्ट द्रव में नहीं बदलेगी। पहले कुर्सी मुलायम होगी और मुलायम होते होते धीरे धीरे करके वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी बहुत समय के बाद। लेकिन अब आप यहाँ पर समझना कि शीतलन वक्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शीतलन वक्र पर इसका प्रभाव ऐसे पड़ेगा कि भाई आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे समय के साथ, तो स्टार्टिंग में आपका जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे उसका ताप यहाँ पर आपका घटता चला जाएगा। कहने का मतलब जो ठोस है वो द्रव की तरफ बढ़ेगा, लेकिन एक अवस्था पर आकर क्रिस्टलीय जो ठोस हैं वो एक अवस्था पर आकर के समय बढ़ने पर भी वो उसी अवस्था में रहते हैं और उसके बाद पुनः वो दूसरी अवस्था में चले जाते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को ए कहूँ, इसको बी कहूँ, इसको सी कहूँ, तो इसको मैं क्या कहूँगा? डी। तो कहने का मतलब जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें जो शीतलन वक्र है वो निम्न प्रकार से प्राप्त होगा। अब आप बताइए, इस प्रकार का जो शीतलन वक्र है वो सतत होता है या असतत? तो आप सब जान रहे हो असतत है। सतत तो वो होता जो कंटिन्यू चलता। जबकि आप देखिए अक्रिस्टलीय जो ठोस हैं उनमें अगर अपन एग्जाम्पल के लिए कुर्सी को गर्म कर रहे हैं तो कुर्सी जैसे जैसे अपन गर्म करते जाएंगे टाइम बढ़ता जाएगा, कुर्सी धीरे 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 पिघलती हुई चली जाएगी और कहने का मतलब एक टाइम में जाकर के वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो वक्र होगा दोस्तों, वो वक्र होगा आपका सतत। तो कहने का मतलब जो शीतलन वक्र होता है क्रिस्टलीय ठोसों के लिए वो होता है असतत, और जो शीतलन वक्र होता है अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए वो होता है प्यारे दोस्तों सतत। विद एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो शीतलन वक्र में यहाँ पर आप वक्र बना देना इस प्रकार से, इधर की तरफ आप ताप लेना, इधर की तरफ आप समय लेना, और यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये ग्राफ बना देना है और इसको आप बोलोगे असतत। शीतलन जो वक्र है वो असतत प्राप्त होगा। जबकि अक्रिस्टलीय जो है उसके अंतर्गत जब आप बनाओगे, इधर की तरफ समय एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर आपको लेना है ताप, और इसके अंतर्गत जो शीतलन वक्र बनेगा वो आपका सतत प्राप्त होगा इस प्रकार से। तो इसको आप बताएंगे कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है इनका जो शीतलन वक्र होता है प्यारे दोस्तों वो तो होता है सतत और ये होता है आपका असतत। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इनके मध्य अंतर स्पष्ट करना है, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर कई दफ़ा पूछ लिया जाता है। तो उसी चीज़ को मैंने आपको आगे बताया है यहाँ पर विद एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है लेकिन फिर भी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आ रहा होगा, इसलिए आपने वीडियो को लाइक तो किया ही होगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ठोस अवस्था के अंतर्गत गुण के बारे में बात की। सबसे पहले आकार की बात की। आकार जो होता है क्रिस्टलीय ठोसों का वो निश्चित होता है, क्रिस्टलीय ठोसों का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। गलनांक और क्वथनांक की बात की तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न। उसके बाद मैंने दैशिकता वाले गुण की बात की तो मैंने आपको बताया जो ठोस होते हैं क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो विषम दैशिक प्रकृति दर्शाते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो समदैशिक प्रकृति दर्शाते हैं। वही मैंने बताया कि शीतलन वक्र की अगर बात की जाए तो जो अपन के क्रिस्टलीय ठोस हैं उनका जो शीतलन वक्र है वो असतत प्राप्त होता है, जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस हैं उनका शीतलन वक्र जो होता है वो हमको सतत प्राप्त होता है। ये चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको आगे और कंटिन्यू कर रहे हैं। अब अपन 4 यहाँ पर इसके एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। एग्जाम के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा अंतर पूछेगा तो 4 अंतर पूछ लेगा, आपको बता करके आ जाना है। अगला पूछना चाहो तो आप लिख सकते हो प्रकृति।
तो दोस्तों प्रकृति की अगर बात करें तो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनका आकार कैसा होता है, निश्चित, गलनांक कैसा होता है, उच्च। इसलिए ये जो ठोस होंगे क्रिस्टलीय ठोस, इनकी प्रकृति होगी दोस्तों यहाँ पर वास्तविक। तो इसलिए इनको अपन बोलेंगे वास्तविक ठोस। इंग्लिश में बोलें तो रियल सॉलिड भी बोल सकते हैं, अगर हिंदी की बात करें तो वास्तविक ठोस कहेंगे। जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनका जो सिस्टम है, अगर अपन बात करें आकार की, तो इनका आकार क्या होता है, अनिश्चित, और इनका गलनांक क्वथनांक भी क्या होता है दोस्तों, निम्न होता है। इसलिए इस प्रकार के जो ठोस होंगे वो आभासी ठोस होंगे दोस्तों। कैसे होंगे, आभासी ठोस। आभासी ठोस बोल लो, या फिर आप एक और बोल सकते हो अति शीतित द्रव, जिसे अपन बोलते हैं सुपर कोल्डेड लिक्विड, कोल्डेस्ट लिक्विड। तो आभासी ठोस या अति शीतित द्रव भी अपन इनको बोलते हैं। तो इस प्रकार इनकी प्रकृति हो गई प्यारे दोस्तों। तो ये 5 अंतर मैंने यहाँ पर लिखाए हैं, और छठवां अंतर अगर आप लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल। तो आपको पता ही है कि क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनका उदाहरण क्या होता है, और अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनका एग्जाम्पल क्या होता है। ये चीज़ भी मैंने आपको लिखा रखी है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में। जैसे इसके अंतर्गत CCl हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, ZnS हो जाएगा, जिंक सल्फाइड जिसे बोलते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो कुर्सी है, प्लास्टिक आ गई, कांच आ गया, या रबर आ गई, ये सारे एग्जाम्पल्स इसके होंगे। तो दोस्तों ये क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर मैंने आपको विस्तार से बताया। मुझे उम्मीद है आपको बेहद समझ में आया होगा। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, अगला जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कहने का मतलब क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक टेबल बनाता हूँ, और इस टेबल के माध्यम से मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ।